गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल तक हमने एक एक नंबर के क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उसी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा आगे और चलते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे और उसको कितने सिंपल मेथड से अपन सीख सकते हैं वो आज सीखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, कोस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कोट रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा, इसकी सारणी जो थी वो आपने सीख ली। अब इसका आगे का थोड़ा सा जो मैटर है वो भी अपन देख लेते हैं कि इसे अपन रोमन में और सिंपल मेथड में मैं बोल सकता हूं लाल बट्टा कक्का के रूप में डिफाइन किया जाता है। लाल बट्टा कक्का, ये लाल बट्टा कक्का का मतलब, अब अपन इसको यहां से लेते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और ये कोसेक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे साइन के फॉर्मूले की जरूरत पड़े, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे करण। कोस के फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे करण। और टेन के फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो टेन का होता है लंब बट्टे आधार। फिर अपने को कोसेक की जरूरत पड़ी। देखिए कि आपने साइन की जरूरत पड़ी तो साइन ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर से स्टार्ट कर दिया। अब आपको कोसेक की जरूरत पड़ रही है, कोसेक नीचे लिखा हुआ है, कोसेक नीचे लिखा हुआ है, नीचे से स्टार्ट करेंगे कर्ण बट्टे लंब। सेक की जरूरत पड़े तो नीचे से कर्ण बट्टे आधार। और कोट की जरूरत पड़े तो कोट भी इसका उल्टा होता है आधार बट्टे लंब। ये अच्छी चीज थी, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में इसमें सर्वसमीकाएं भी होती है जो 3 मोस्टली है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए कि आप इसमें इस एक से 2 और बना सकते हैं। 2 और कैसे बना सकते हैं कि मुझे यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना लेता हूं। जब मुझे इसमें से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो मैं 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा बना लेता हूं। ये 1 से 3 बन गई। समझ में आ गई मेरी बात। जरूरी नहीं है आप ये दोनों खुद बना सकते हो, ये एक याद रखनी जरूरी है। इसी में आप ये बना सकते हो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगली होगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार इसमें 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक सर्वसमीका तो आपको याद रखनी जरूरी है और बाकी 2 इनसे आप बना सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो आप इसमें इतनी सी चीज यदि बनाओगे तो जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। अब अपन वो भी देखते हैं कि वो कैसे तैयार किया जाता है। तो मैं आपको इसमें बता दूं, ये आपका एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपकी 7.1 चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। वो क्या है, वो आपसे ये कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझना कि सभी
त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको, भाई मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात अपने 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसने आपको कहा कि सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बराबर के इस साइड जो मान आएगा वो सभी सेक के पदों में होने चाहिए। कहने का मतलब कि सेक के अलावा और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें नहीं होने चाहिए। प्लस माइनस 1 हो सकता है, गुणा में 1 हो सकता है, भाग में 1 हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन इस सेक थीटा को छोड़कर और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के साथ नहीं होना चाहिए। इस बात का ये मतलब हुआ। समझ में आई मेरी बात? ये कह रहा है कि सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको, अब देखो इसको मैं सिंपल तरीके से कैसे करवाता हूं आपको, कि आपको पता है भाई कि मैंने आपको सिखाया लाल बट्टा कक्का, सिखाया है ना। ये क्या है? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सेक थीटा की जब चर्चा चल रही है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ मुझे बताओ। सेक थीटा बराबर हुआ कर्ण बट्टा आधार। अब इसके अपॉन में 1 मान लीजिए और दोनों तरफ की तुलना कीजिए। तुलना करोगे तो क्या आया? कर्ण बराबर सेक थीटा और आधार बराबर 1। समझ में आ गई ना? इसको आप समकोण त्रिभुज में ले आओ। ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। यहां मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। और ए मैं इसको मान लेता हूं थीटा। थीटा की चर्चा चली है, मैंने इसको मान लिया थीटा। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना कि जब ये चीज आ जाए इसको क्या बोलते हैं? कोण की संलग्न भुजा, ठीक है। और कोण की संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड उसे आप बोलते हो लंब। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड, या यूं कह सकता हूं कि थीटा जिन दो भुजाओं से संलग्न है वो एक तो आधार हो गया और दूसरा जो बच गया वो कर्ण हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ये तीनों चीजें जब आपके ध्यान में है तो आधार का मान कितना है देखो 1, और कर्ण का मान कितना है देखो सेक थीटा। समझ में आ गई? अब हमें इस लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान कैसे ज्ञात करोगे? कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ गई? पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या बोलती है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस से लंब की स्क्वायर। आपको मान किसका निकालना है? लंब का निकालना है। तो लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इधर से आपने स्क्वायर हटाई तो इधर जाके वो रूट में कन्वर्ट हो गई। अब देखो लंब का मान, अब कर्ण का मान आपके पास क्या दे रखा है? कर्ण का मान दे रखा है सेक थीटा, और इसकी स्क्वायर करनी है तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस आधार की स्क्वायर 1, और 1 की स्क्वायर क्या होती है? 1। ये किसका मान आ गया आपके पास? लंब का मान। लंब का मान कितना आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ गई? अब आपको कहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले कौन आता है? मान लो साइन आता है। और साइन का मैंने लाल बटा कक्का से आपको क्या सूत्र बताया था? लंब बट्टे कर्ण। तो देखो लंब बट्टे कर्ण, आपके पास लंब का मान क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कर्ण। कर्ण का मान क्या है आपके पास? सेक थीटा। ये देखो आ गया साइन का मान। अब आपको मान चाहिए कोस का, तो कोस थीटा का देखो लाल बटा कक्का में सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ये लीजिए आधार बट्टे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है? 1, और कर्ण की वैल्यू क्या है? सेक थीटा। अब देखो इसको देखते हुए कुछ समझ में भी आ रहा है?
कि ये सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब इसका रिवर्स, 1 सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा और कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। आ रहा है नहीं सूत्र से? तो ये सिंपल मेथड हो गया। इसके बाद किसकी बारी आती है? टेन थीटा की। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, लंब का मान आपके पास क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/1। इसको देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैंने अभी आपको एक सर्वसमीका बताई थी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, मैंने बताई थी नहीं? और इसमें देखो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ ना। अब इधर से आप इसकी स्क्वायर हटाओ तो टेन थीटा बराबर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आगे देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब, यानी इसका उल्टा। उल्टा करोगे तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब किसकी बारी है? सेक को सेक के पदों में व्यक्त करना नहीं होता, क्योंकि सेक को तो सेक के पदों में सेक बराबर सेक थीटा ही होता है। अब देखो अगली चीज क्या हुई? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर आप सूत्र में देखोगे तो कर्ण बट्टा लंब होता है। तो ये लीजिए कर्ण बट्टा लंब। कर्ण की वैल्यू क्या है? कर्ण की वैल्यू है सेक थीटा। ये लीजिए साहब सेक थीटा। और लंब की वैल्यू क्या है? एंड रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसका सिंपल मेथड हो गया। इसको मैंने बताया कि आप सर्वसमीकाओं वाले मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। इजी मेथड ये कि आप एक बार थोड़ा सा फिर पुनः देखिए कि आपको दिया गया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो तो आप तुरंत लाल बट्टा कक्का वाले सूत्र पे जाओ और सेक थीटा का सूत्र देखो, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा के अपॉन में मान लो 1, दोनों तरफ इनकी तुलना करो तो कर्ण का मान कितना आया? सेक थीटा। और आधार का मान कितना आया? 1। अब आप इसको एक त्रिभुज में ले आओ। त्रिभुज में ले आए, त्रिभुज ABC बना दिया आपने। अब मैंने यहां यदि थीटा मान लिया, थीटा यदि यहां भी मान सकते हो, मैंने आपको ये पहले भी बताया, थीटा आप ये मानते हो तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ये लंब हो जाती और ये आधार हो जाती। कर्ण तो ये का ये रहता, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है। अब मैंने कहा कि थीटा में 2 भुजाएं संलग्न होती है। कौन कौन सी? एक तो कर्ण होती है, दूसरी आधार होती है। जहां आपको कर्ण दिख रही है और कर्ण जिस थीटा के साथ या जिस भुजा के साथ आपका थीटा संलग्न है वो आधार हो गई, और जो आपको थीटा दिया हुआ है उसकी जस्ट अपोजिट साइड आपकी क्या हो गई? लंब हो गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, और ये ध्यान रखते ही आप पाइथागोरस प्रमेय ले आए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस से लंब की स्क्वायर होती है। आपको मान किसका ज्ञात करना था? लंब स्क्वायर। तो आपने आधार को इधर भेज दिया, कर्ण की स्क्वायर माइनस से आधार की स्क्वायर, आपने स्क्वायर को उधर भेजा तो वो रूट में कन्वर्ट हो गया। अब कर्ण का मान आपके पास क्या था? सेक थीटा। तो आपने इसको किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार का मान आपके पास क्या था? 1। तो आपने इसने इसके सेक स्क्वायर थीटा माइनस से 1 कर दिया। अब आपको जिस जिसका मान चाहिए था उसका मान आपने ज्ञात कर लिया। ये था स्टूडेंट्स सिंपल मेथड। इसको मैंने आपको बताया कि इसी विधि को आप सर्वसमीकाओं वाली विधि से भी कर सकते हो। ये सर्वसमीकाओं वाली विधि रह गई। अब यदि आपको सर्वसमीकाओं वाली विधि की भी जरूरत पड़े तो मैं आपको उससे भी करवा देता हूं। 1 मिनट आप उस मेथड को भी देखें, सिंपल मेथड है वो भी। क्वेश्चन वही है कि आपको किस में चेंज करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में चेंज करना है। तो सेक थीटा के पदों में चेंज करना है। अब मुझे किसकी बात दी गई है? 1 मिनट ध्यान देंगे। किसकी बात दी गई है? सेक थीटा की बात दी गई है। आप ये बताइए कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा आ गई ना। मैंने आपको पहली सर्वसमीका क्या बताई थी? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गई? 1 आ गई ना।
और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि कोस स्क्वायर था यहाँ। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपने लिया तो सेक स्क्वायर थीटा और इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी साइन थीटा की वैल्यू, तो इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जिसका रूट हट सकता है यानी जिसके स्क्वायर लगी हुई है उसका रूट हट जाएगा, और जिसमें अब देखो इसमें स्क्वायर भी लगी हुई है इसका रूट हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि इसके प्लस माइनस में 1 दे रखा है, जिसके प्लस या माइनस में 1 हो उसका रूट नहीं हटता, वो एज इट इज रहता है। जैसे ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके प्लस माइनस में कोई नहीं है तो इसका क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा का रूट हटाओगे तो क्या हो गया सेक थीटा। किसकी वैल्यू आ गई भाई स्टूडेंट्स, साइन थीटा की आ गई ना। आपके पास 5 की वैल्यू ज्ञात करनी होती है क्योंकि सेक खुद तो मान खुद के बराबर ही होता है, 5 की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। आपके पास कोस की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू था ही, अब आपने ज्ञात कर ली। अब बताओ साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कोसेक का, कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा की वैल्यू आपने क्या ज्ञात की सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। बड़े वाले बट्टा के नीचे वाले राशि उल्टी होती है तो सेक ऊपर चला जाएगा और बट्टे में क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कोसेक थीटा आ गई ने। अब देखो एक और सर्वसमीका होती है, एक सर्वसमीका मैंने आपको क्या बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि आपको इसमें से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, मैंने आपको बताया था ना कि इस एक को उधर भेज देते हैं, भेज दिया। अब आपको इसकी स्क्वायर हटानी है तो टेन थीटा बराबर इधर रूट में कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की, और टेन थीटा किसका उल्टा होता है कोट थीटा का, तो 1 बट्टे टेन थीटा और इसमें बट्टे में इसकी वैल्यू रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसका दूसरा मेथड भी हो गया। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, मुझे मेरे नजरों में वो मेथड अच्छा था, हालांकि अच्छा ये भी है बहुत अच्छी। इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ता है और उसमें कम खर्च करना पड़ता है, उसमें डायरेक्ट लाल बटा का से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन के 2 मेथड, समझ में आई मेरी बात। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, 3-3 नंबर के 2 पार्ट होते हैं जिसमें ये होता है। अब अपन करेंगे सर्व समीकरणों वाले क्वेश्चन, इसमें आपसे सर्व समीकरण लगा के आपको क्वेश्चनों को प्रूव करना होता है। ये डायरेक्ट सिंपल मेथड था, समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आप देखिए कि अब अपन सर्व समीकरण मैंने बता दिया आपकी 3 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए अपन उसके भी थोड़े क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास 3 सेम टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दे रखा है रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, सॉरी ऊपर माइनस है, माइनस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल आपको क्या करना होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसके इक्वल में आपको प्रूव करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। और आपका एक एग्जांपल भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों में एक ही तरीका काम आएगा कि जो मैं इसमें तरीका काम में लूंगा वही तरीका इसमें काम आ जाएगा और वही तरीका इसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, एक ये और एक ये आपका एग्जाम्पल है। समझ में आ गई? तो आप इनमें से मैं आपको एक पहला बता देता हूं, बाकी दो क्वेश्चंस आप इसके आधार पे कर लेना, और यदि आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझसे फिर पूछ लेना, मैं आपको फिर बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना कि इसमें आप में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS आपकी क्या होती है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे वो देखिए कि इसके बट्टे में जो भी राशि होती है, इसके बट्टे में जो भी राशि होती है उसके विपरीत चिन्ह से अंश व हर को आपको गुणा करना होता है, या मैं दूसरी भाषा में से बोलते हैं प्रमेयकरण। क्या बोलते हैं? प्रमेयकरण। अब देखिए मैं इसको करता हूं 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। इसके बट्टे में कौन सा चिन्ह है? प्लस। इसके विपरीत चिन्ह माइनस से दोनों को अंश हर को गुणा करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कोष्टक में यदि आपको जरूरत पड़े कि आपने यहां क्या किया तो प्रमेयकरण, आपने लिख दिया कि प्रमेयकरण किया हमने। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गुणा हुआ तो क्या बना, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, भाई आपको पता है कि ए को ए से गुणा करोगे तो वो ए स्क्वायर बनेगा, ए को ए से गुणा करोगे तो, यानी मेरा कहने का मतलब था कि सेम राशि को सेम राशि से गुणा करोगे तो उसकी घात 2 बन जाएगी। तो यहां 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है तो इसकी घात 2 बन गई। इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर अपॉन एक आपने एक ये भी पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा है ना, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब एक की स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप रूट लगा दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब देखिए कि आपने पहली सर्वै समीका क्या सीखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि यहां से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए आप, इसकी शकल इससे मिलती है ना, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, कोस स्क्वायर थीटा। तो बाकी एज इट इज आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर अपॉन इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, अब हमें मुझे क्या लेना है, वर्गमूल। मैं क्या लिखूंगा, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, आपने वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने का मतलब आपको रूट हटाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट कब हटेगा, जब आप स्क्वायर की हुई हो और रूट किया हुआ हो। तो देखो इसका रूट हटेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन बनता है जो मुझसे पूछ सकते हैं, किस प्रकार का, मैंने अभी बताया था कि जिसके प्लस माइनस होता है उसकी स्क्वायर नहीं हटती। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसका तरीका अलग था। उसका तरीका क्या था, वो क्वेश्चन था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि उसमें माइनस के दोनों तरफ जो राशियां थी उनके दोनों की अलग अलग स्क्वायर थी, जबकि इसमें होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रूट हट जाता है, ये कोस स्क्वायर थीटा है। तो अब देखिए कि आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 बट्टे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब 1 बट्टे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा।
देखो आपको क्या सिद्ध करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में क्या आ गया, आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। अब देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने आपको बताया था कि जब आपकी ये सर्वसमीकाएं याद होंगी, ये आपके नजरों में होंगी, आप क्वेश्चनों को बड़े ढंग से कर लेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो रूट वाली राशि है, जो रूट में अंश व हर के रूप में आ रहा है, दोनों में सिर्फ चिन्ह ही अलग अलग हो, तो इन क्वेश्चनों को आप हल करने के लिए क्या करोगे कि विपरीत साइन से अंश व हर को गुणा कर दोगे। गुणा करने के बाद आप इसे इसका दूसरा नाम प्रमेयकरण होता है। प्रमेयकरण, ऊपर वालों को अलग गुणा कर दो, नीचे वालों को अलग गुणा कर दो। जहां जो सर्वसमीकाएं काम आए, आप उन सर्वसमीकाओं को लगाते हुए आप हल करते जाओ, ठीक है। या इसको मैं एक दूसरा तरीका ये बोल सकता हूं कि आपको कोई भी सर्वसमीका दे या कोई भी क्वेश्चन दे, आप सबसे पहले उसको छोटी से छोटी इकाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब छोटी से छोटी इकाई का मतलब कि वो साइन और कोस की फॉर्म में आ जाना चाहिए। यदि वो साइन और कोस की फॉर्म में है तो आपका क्वेश्चन हल होने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब अपन ऐसा ही क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, आपको सेम तरीका काम में लेना है। और यदि समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर बता दूंगा कोई क्वेश्चन होगा तो जो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे, एक क्वेश्चन दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे वही काम कि एल एच एस लेने पर, एल एच एस लीजिए, एल एच एस लेंगे तो एल एच एस क्या दे रखी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। आ गया ना। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने आपको एक सर्वसमीका बताई थी जो 3 नंबर थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बताई थी कि नहीं बताई थी? देखो इसकी शक्ल इससे मिल रही है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गई, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके बट्टे में यदि मैं 1 मान लूं तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करो तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कोस बट्टे साइन क्या होता है, कोट होता है, और इन दोनों के स्क्वायर लगी हुई है तो ये क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा। आपको यही सिद्ध करना था, तो बराबर आ गई आपकी RHS। ऐसे क्वेश्चन करना होता है, आप LHS बराबर RHS। मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं कि आपको यदि ये सर्वे समीकाएं याद हैं और सर्वे समीकाएं आपको थोड़ा सा इनको व्यवस्थित करने का तरीका यदि आपको आता है तो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यहां छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब क्वेश्चन इक्वल मार्क्स रखते हैं, क्योंकि इसके 2 पार्ट आएंगे, दोनों पार्ट 3-3 नंबर के होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। उसमें मैं डायरेक्ट इसके बराबर आपको प्रूव करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो मैंने वही बात कही थी आपको कि LHS लेने पर आप इसमें LHS लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने आपको कहा था कि किसी भी सर्वसमीकाओं को हल करने के लिए आप उसको साइन और कोस की शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस सेक क्या होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा होता है। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस पूरे में जब साइन का भाग दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। प्लस पूरे में कोस का भाग दोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो वो साइन को 1 से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मैंने आपको सर्वसमीका बताई थी ना, पहली सर्वसमीका आपकी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इसके अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को अलग अलग करके लिखोगे 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस स्क्वायर थीटा। अब 1/साइन अभी मैंने किया था ना जब शुरुआत में, 1/साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस क्या होता है सेक, तो ये लो सेक स्क्वायर थीटा। आपको यही सिद्ध करना था, बराबर आ गई RHS। तो इन क्वेश्चनों को आप इस प्रकार छोटे छोटे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है।